जय श्री कृष्ण। जया डिवाइन एफएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग की दिव्य शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे कर्म करते हुए मन को वश में रखकर ध्यान और आत्म संयम के द्वारा परम शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में योग, ध्यान, मन की एकाग्रता और आत्मोद्धार का अत्यंत गूढ़ और सरल ज्ञान देते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन में ध्यान योग को अपनाने का संकल्प लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा ज्ञान आपको क्रम से और सही रूप में प्राप्त हो। यदि आपको यह गीता ज्ञान पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश सब तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें और ऐसे ही पावन गीता ज्ञान के लिए जया डिवाइन एफएस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति और समर्थन से ही यह सेवा निरंतर चलती रहेगी। जय श्री कृष्ण। हरि भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक 1 संस्कृत अर्थ और सारांश। संस्कृत श्लोक 6.1 श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। हिंदी अर्थ। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या कर्मों को छोड़ देने वाला ही सन्यासी नहीं कहलाता। सरल भावार्थ, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना कर्तव्य करता है वही वास्तव में योगी है। केवल कर्म त्याग देना या बाहरी वैराग्य धारण करना सच्चा सन्यास नहीं है। सारांश। श्लोक 1 योग और सन्यास का वास्तविक अर्थ कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मफल की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है। ध्यान योग की शुरुआत कर्मयोग की शुद्ध भावना से होती है। श्लोक 6.2 संस्कृत यन संन्यासमिति प्राहुयोगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हिंदी अर्थ। हे पांडव, अर्जुन, जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसी को योग समझो, क्योंकि जो व्यक्ति संकल्पों, इच्छाओं का त्याग नहीं करता वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। अर्थ सारांश। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और योग अलग नहीं है। सच्चा योगी वही है जो मन की इच्छाओं और स्वार्थपूर्ण संकल्पों का त्याग करता है। केवल कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है बल्कि इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करना ही वास्तविक योग है। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है तभी व्यक्ति ध्यान, शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। श्लोक 3 संस्कृत श्लोक आरुरुक्षोर मुनेर्योगन कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थ सरल हिंदी में, जो मुनि साधक योग में चरना चाहता है उसके लिए कर्म, कर्तव्य का पालन ही साधन कहा गया है और जो साधक योग में स्थित हो चुका है उसके लिए मन की शांति और संयम ही साधन कहा गया है। भावार्थ, योग की शुरुआत में कर्म आवश्यक है और योग की सिद्ध अवस्था में शांति और वैराग्य आवश्यक है। श्लोक 4 संस्कृत यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ सरल हिंदी। जब साधक न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों के फलों में आसक्त रहता है और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योग में स्थित योगारूढ़ कहलाता है। भावार्थ, योग की ऊंची अवस्था वही है जहां इच्छाएं, आसक्ति और फल की कामना समाप्त हो जाती है। श्लोक 5 संस्कृत उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ सरल हिंदी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन द्वारा अपना उद्धार करे और अपने ही मन से अपना पतन करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। भावार्थ, हमारा मन ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और वही हमें गिराता भी है। स्वयं पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। श्लोक 6 संस्कृत
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ हिंदी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे और स्वयं को पतन की ओर न ले जाए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। सारांश बटा भावार्थ। मन का सही उपयोग हमें ऊपर उठाता है और गलत उपयोग हमें गिरा देता है। हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हमारा अपना मन ही है। श्लोक 7। संस्कृत। जितात् मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण असुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। अर्थ हिंदी। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो शांत है, उसके लिए परमात्मा सदा स्थिर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान समान होते हैं। सारांश बटा भावार्थ। जिस योगी ने मन पर विजय पाली है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है। श्लोक 8। संस्कृत। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। अर्थ हिंदी। जो ज्ञान और अनुभव से तृप्त है, स्थिर है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, वह योगी कहलाता है। सारांश बटा भावार्थ। सच्चा योगी वह है जो बाहरी वस्तुओं से ऊपर उठ चुका हो और जिसे संसार की किसी भी चीज का मोह न हो। समग्र संदेश। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मसंयम, मन की विजय और संभाव ही योग का वास्तविक मार्ग है। श्लोक 9। संस्कृत श्लोक। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हिंदी अर्थ। जो योगी मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, संबंधी, साधु और पापी सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, वह योगी श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हिंदी अर्थ। योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहकर नियमित रूप से मन को परमात्मा में लगाए, मन और शरीर को संयम में रखे, आशा और संग्रह, लोभ से मुक्त होकर साधना करे। संस्कृत। शुचौ देशे प्रतिष्ठापे स्थिरमासन्मात्मना नात्युच्छ्रितं नाति नीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। हिंदी अर्थ। योगी को चाहिए कि वह शुद्ध स्थान में अपने लिए स्थिर आसन स्थापित करे, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो और जो कुश, मृगछाला तथा वस्त्र से ढका हो। श्लोक 12। संस्कृत। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। हिंदी अर्थ। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित कर आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 13। संस्कृत। समं काय शिरोग्रीवं धार्यन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। हिंदी अर्थ। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा एवं स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए बैठना चाहिए। श्लोक 14। संस्कृत। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हिंदी अर्थ। जिसका मन शांत हो, जो भय से रहित हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, वह योगी मन को संयम में रखकर मुझ में चित्त लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य मानकर बैठे। श्लोक 15। संस्कृत। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थाम धिगच्छति। हिंदी अर्थ। इस प्रकार निरंतर आत्मा को योग में लगाकर संयमित मन वाला योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। नात्यश नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनशंतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो अधिक सोता है या अत्यधिक जागता रहता है, उसके लिए योग, ध्यान सिद्ध नहीं होता। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति भोजन विहार में संयमित है,
कर्मों में संतुलित चेष्टा करता है और सोने जागने में भी नियमित है। उसका योग सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। श्लोक 18 संस्कृत श्लोक यदा विनियतं चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हिंदी अर्थ जब पूर्णतः संयमित चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और मनुष्य सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, तब वह योगयुक्त कहलाता है। श्लोक 19 संस्कृत श्लोक यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। हिंदी अर्थ जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसे ही योगाभ्यास में स्थित योगी का नियंत्रित चित्त अचल और स्थिर हो जाता है। श्लोक 20 संस्कृत श्लोक यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हिंदी अर्थ योग के अभ्यास से जहां चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है और जहां साधक आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। श्लोक 21 संस्कृत श्लोक सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। हिंदी अर्थ जो परम सुख बुद्धि से अनुभव किया जाता है, जो इंद्रियों से परे है, उस अवस्था में स्थित होकर योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता। श्लोक 22 संस्कृत श्लोक यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। हिंदी अर्थ जिस परम अवस्था को प्राप्त करके योगी उससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित होकर वह महान दुखों से भी विचलित नहीं होता। श्लोक 23 संस्कृत श्लोक तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। हिंदी अर्थ द्वैत के संयोग से वियोग को ही योग के नाम से जानना चाहिए। इस योग का अभ्यास अडिग और प्रसन्न चित्त से करना चाहिए। श्लोक 24 संस्कृत श्लोक संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामन विनियमे समन्ततः। हिंदी अर्थ संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन के द्वारा सभी इंद्रियों को चारों ओर से नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 25 संस्कृत श्लोक शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। हिंदी अर्थ धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को शांत करना चाहिए और मन को आत्मा में स्थिर करके किसी। संस्कृत श्लोक यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत्तात्मनेव वशनेत। हिंदी अर्थ यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भटकता है वहां वहां से उसे संयमित करके आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। श्लोक 27 संस्कृत श्लोक प्रशांत मनसं हेनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। हिंदी अर्थ जिस योगी का मन पूर्णतः शांत हो जाता है, जिसके रजोगुण शांत हो चुके हैं, जो पाप रहित और ब्रह्म भाव को प्राप्त है, वह परम सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 28 संस्कृत श्लोक युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्नुते। हिंदी अर्थ इस प्रकार निरंतर आत्म संयम में स्थित पापरहित योगी सहज रूप से ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा परम आनंद को प्राप्त करता है। श्लोक 29 संस्कृत श्लोक सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। हिंदी अर्थ योगयुक्त आत्मा सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, वह सर्वत्र संभाव से देखने वाला होता है। श्लोक 30 संस्कृत श्लोक यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। हिंदी अर्थ जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, उससे मैं कभी विलग नहीं होता और वह भी मुझसे कभी विलग नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। हिंदी अर्थ जो योगी मुझे सभी प्राणियों में स्थित जानकर
एकत्व भाव से मेरी भक्ति करता है, वह किसी भी अवस्था में रहता हुआ सदा मुझ में ही स्थित रहता है। श्लोक 32। संस्कृत श्लोक। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान सभी को मानकर सुख और दुख में संभाव रखता है, वह परम योगी माना जाता है। श्लोक 33। संस्कृत श्लोक। योयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन, एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो यह समत्वयुक्त योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मुझे इसमें स्थिरता दिखाई नहीं देती। श्लोक 34। संस्कृत श्लोक। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याह निग्रहे मने वायोरिव सुदुष्करम। हिंदी अर्थ। हे कृष्ण, मन चंचल, उग्र, बलवान और दृढ़ है। मुझे इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्लोक 35। संस्कृत श्लोक। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक 36। संस्कृत श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हिंदी अर्थ। जिसका मन असंयमित है, उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मेरा मत है, परंतु जिसने मन को वश में किया है और प्रयत्न करता है, वह उचित उपाय से योग को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 37। संस्कृत श्लोक। ऐति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः, अप्रापे योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो श्रद्धा तो रखता है, पर मन के चंचल होने से योग से विचलित हो जाता है और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, वह किस गति को प्राप्त होता है। श्लोक 38। संस्कृत श्लोक। कच्चिन्नोभे विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हिंदी अर्थ। हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म मार्ग में भ्रमित साधक बिना किसी आधार के फटे हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक 39। संस्कृत श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपद्यते। हिंदी अर्थ। हे कृष्ण, इस मेरे संपूर्ण संशय को आप ही पूरी तरह दूर करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला और कोई नहीं है। श्लोक 40। संस्कृत श्लोक। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण करित कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में और नहीं परलोक में विनाश होता है। हे वत्स, कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। संस्कृत श्लोक। प्रापे पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीय समाः, शुचिना श्रीमतांगेः योग भ्रष्टो भिजायते। हिंदी अर्थ। योग से विचलित साधक पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त करके वहां दीर्घ काल तक निवास करता है और फिर शुद्ध आचरण वाले तथा समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। अध्याय 6। ध्यान योग। संक्षिप्त सारांश। भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान योग मन के संयम, ध्यान, आत्म साक्षात्कार और योग के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वही है जो कर्तव्य करता हुआ फल की आसक्ति को त्याग देता है। मन स्वभाव से चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में कर अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। हिंदी अर्थ। या फिर वह योगी बुद्धिमान और योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ माना गया है।
श्लोक 43। संस्कृत श्लोक। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हिंदी अर्थ। हे कुरुनंदन, वह वहाँ पूर्व जन्म की बुद्धि और योग संस्कारों को प्राप्त करता है और फिर सिद्धि प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयत्न करता है। श्लोक 44। संस्कृत श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्ते। हिंदी अर्थ। पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह साधक अनायास ही योग की ओर आकर्षित हो जाता है। योग को जानने की इच्छा मात्र से ही वह वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। श्लोक 45। संस्कृत श्लोक। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। हिंदी अर्थ। लगातार अभ्यास करने वाला योगी पापों से पूर्णतः शुद्ध होकर अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक 46। संस्कृत श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हिंदी अर्थ। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मकांड करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। श्लोक 47। अध्याय का महावाक्य। संस्कृत श्लोक। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। हिंदी अर्थ। सभी योगियों में भी जो श्रद्धा के साथ अंतरात्मा से मुझमें स्थित होकर मेरी भक्ति करता है वही मुझे परम योगी लगता है। अध्याय 6। ध्यान योग। पूर्ण सारांश। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग मन, ध्यान, आत्मसंयम और परम योग की अत्यंत गूढ़ शिक्षा देता है। योग केवल संन्यास नहीं बल्कि कर्तव्य करते हुए आसक्ति का त्याग है। मन स्वभाव से चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन आत्मा में स्थिर होता है और साधक परम शांति व आनंद प्राप्त करता है। योग मार्ग से गी। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हमने भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का पूर्ण अध्ययन किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि संयम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को कैसे वश में किया जाए और कैसे आत्मा से जुड़कर जीवन में शांति, स्थिरता और परम आनंद प्राप्त किया जाए। यदि आपको यह अध्याय, इसके श्लोक, अर्थ और भावार्थ हृदय को छू गए हों, तो कृपया जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें और इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और श्री कृष्ण के इस पावन संदेश को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गीता।